अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू के एक अहम मसनवी कदम राव पदम राव के बारे में। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी बात करेंगे हम लोग मसनवी कदम राव पदम राव के बारे में। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, मसनवी कदम राव पदम राव, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, तो आपका जवाब हो जाएगा कदम राव पदम राव। पहला ही क्वेश्चन उर्दू के कई सारे एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। एक एक पॉइंट है यहां हम आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज, ये मसनवी जो है कब लिखी गई है। ये मसनवी जो है कब लिखी गई, तो याद रखेंगे 1825 और 1839 हिजरी के मिड में लिखी गई है। बमुताबिक 1421 और 1435 के दरमियान में मसनवी लिखी गई है। तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि मसनवी जो है कब तख्लीक की गई है, कब लिखी गई है। इसके मुसन्निफ कौन है, यानी मसनवी निगार कौन है, तो याद रखेंगे बहमनी दौर के शायर हैं फखरुद्दीन निजामी। तो दो चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो चुकी होगी। पहली चीज तो इस मसनवी के मुसन्निफ कौन है, फखरुद्दीन निजामी है, और ये किस दौर के शायर हैं, यानी ये मसनवी जो है किस अहद में लिखी गई है, तो बहमनी अहद में ये मसनवी लिखी गई है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें यहां देखिए, इस एक लाइन से आपको क्लियर हो गई। आगे देखें, ये मसनवी उर्दू जुबान की पहली तबाजाद मसनवी है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बता दिया कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, तो जवाब है कदम राव पदम राव, जो अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखी गई। यहाँ पे सिर्फ आपको ये क्लियर होता कि मसनवी किस अहद में लिखी गई है, यहाँ पे आपको किस बादशाह के अहद में लिखी गई है, ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी है। तो ये मसनवी कब लिखी गई है, इसके मुसन्निफ कौन है, किस बादशाह के अहद में लिखी गई है, ये तमाम चीजें आपको क्लियर हो चुकी हुई। इस मसनवी का तारुफ सबसे पहले रिसाला मारिफ में नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया और इस मसनवी का नाम भी तजवीज किया। यानी इस मसनवी का तारुफ सबसे पहले किसने किया, नसीरुद्दीन हाशमी ने। किस रिसाला में, रिसाला मारिफ में। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मसनवी का नाम जो है किसने तजवीज किया था, तो भी आपका जवाब हो जाएगा नसीरुद्दीन हाशमी। इस मसनवी को जमील जालवी ने मुरतब करके एक तवील मुकदमे के साथ 1973 में अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से शाये कराया था। साथ ही साथ जमील जालवी ने इस मसनवी का इंतसाब बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के नाम करते हुए फारसी का मकूला हक बहकदार रसीद दर्ज किया। ये लाइन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले इस मसनवी को किसने मुरतब किया, यानी इस मसनवी के अव्वलीन मुरत्तिब कौन है, तो जवाब हो जाएगा जमील जालवी। और ये मसनवी आपने तरतीब करके कब शाये किया था, 1973 में। इस मसनवी का इंतसाब किसके नाम है, तो जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। इस मसनवी का वाहिद नुस्खा उमर याफई के पास था। इस मसनवी के अशार की तादाद 1032 से 1033वां शेर नामुकम्मल है। ये मसनवी बहरे मुतकारिब, मुसम्मन मकसूर या महजूफुल आखिर में वजन में लिखी गई है। इस मसनवी में हिंदी, संस्कृत और मकामी अल्फाज का कसरत से इस्तेमाल किया गया है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सभी हमने यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर कवर करने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मसनवी की जुबान हिंदी रिवायात की हामिल होने की वजह से काफी मुश्किल है। इस मसनवी के तमाम उन्वानात फारसी में, तो याद रखेंगे ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। इस मसनवी के तमाम उन्वानात की जुबान में है, फारसी जुबान में है। आइए अब हम लोग समझते हैं इस मसनवी के खुलासे को, यानी एक्चुअल में इस मसनवी में क्या कहा गया है, यानी कहानी क्या है इस मसनवी की। तो सबसे पहले मसनवी कदम राव जो है हीरा नगर का राजा है। कदम राव राजा है, ये कहां का राजा है, हीरा नगर का। और उसका वजीर पदम राव है, जो कि एक नाग है। एक एक चीज ध्यान से समझिएगा, कदम राव और पदम राव, इनकी कहानी है। कदम राव हीरा नगर का राजा है
और पदम राव जो कि उसका वजीर है, जो कि एक नाग है। एक दिन कदम राव एक ऊंची जात की नागिन को किसी अदना जात के नाग कौड़ियाल से जोट यानी मेल खाते देख लेता है। ये माजरा देखकर कदम राव आपे से बाहर हो जाता है और तलवार से सांप को मार देता है, जिससे नागिन की भी दुम कट जाती है और वह भाग जाती है। राजा कदम राव औरतों से मुतनफिर हो जाता है, यानी औरतों से नफरत करने लगता है और पजमुर्दा मलूल होकर अपने महल में वापस आ जाता है, यानी मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है। राजा को उदास देखकर रानी उसका हाल पूछती है तो राजा की उदासी और बढ़ जाती है। रानी के बेहद इसरार पर राजा उसे नागिन और नाग की कहानी सुनाता है और कहता है कि ये सब देखकर मेरा औरत जात पर से भरोसा खत्म हो गया है। औरत बहुत बेवफा होती है। रानी उसे लाख यकीन दिलाती है कि हर औरत एक जैसी नहीं होती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। दुनिया से राजा का दिल उचाट हो जाता है। वह अपना राजपाट छोड़ने का फैसला कर लेता है। वह किसी आला दर्जे की जोगी की तलाशी का हुक्म देता है। अखरनाथ ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम का जोगी राजा के पास आता है और अपने हुनर यानी लोहे से सोना बनाने का मुजाहरा करता है। राजा उसे इनाम इकराम से नवाजता है और उसकी शागिर्दी इख्तियार कर लेता है। जोगी अगर अखरनाथ राजा को धनुर्वेद और अमरवेद सिखाता है। अखरनाथ एक तोता मंगवाता है और उसके जिस्म में राजा की रूह मुंतकिल कर देता है और राजा के जिस्म में खुद की रूह मुंतकिल करके राजा बन बैठता है। कदम राव तोता बनकर भटकते हुए एक रोज वजीर पदम राव जो कि एक नाग है के पास पहुंचता है और उसे अपना हाल सुनाता है। पदम राव मौका देखकर अखरनाथ को डस लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कदम राव अमरवेद की मदद से दोबारा अपने जिस्म में अपने रूह को मुंतकिल करके हुकूमत संभाल लेता है। तो ये बात होगी इस मसनवे के खुलासे की। आइए समझते हैं इस मसनवे में कौन कौन से किरदार हैं जो कि अहम किरदार हैं, यानी अहम किरदारों के बारे में बात करेंगे। कदम राव आपको बता चुके हैं हीरा नगर का राजा है। पदम राव ये कदम राव का वजीर है जो कि एक नाग है। अखरनाथ कौन है? जोगी है। मच्छंदर कौन है? अखरनाथ का बाप है। रानी कदम राव की बीवी है। मदर बुद्ध अखरनाथ का वजीर है। जोगी अखरनाथ कौन से मंत्र जानता है? अमरवेद, धनुर्वेद। नकले रूह का मंत्र अमरवेद है या धनुर्वेद? अमरवेद। धनुर्वेद किसका मंत्र था? लोहे को सोना बनाने का। तो आज के इस सेशन में हम सभी ने ये समझा है मसनवी कदम राव पदम राव की क्या क्या सवालात है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस मसनवी का खुलासा क्या है, इस मसनवी के जो अहम किरदार हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम भी हमें मालूम होने चाहिए। तो ये सेशन, ये क्लास आई थिंक आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। आप उर्दू की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या किसी भी एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्लास, ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।